आप लोगों से सवाल कर सकते हैं? आप लोगों से हम जो भी सवाल करें, आप में से अगर किसी को मालूम हो तो वो हाथ उठाएं। जो सबसे पहले हाथ उठाएगा वही सवाल का जवाब देगा। इसमें चाहे कोई भी हो, जो हम सवाल करें, आप में से सभी को इजाजत है अपनी जगह पे खड़े होकर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो हम आपसे पहला सवाल करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? आप में से अगर किसी को मालूम हो तो हाथ उठाए। अब आप में से 3 हाथ उठाए हैं, इनमें से सबसे पहले हाथ नीचे करो, एजान बताओ। 12 रबी अव्वल शरीफ पीर का दिन सुबह शादी के वक्त पैदा हुए। कब? कौन पैदा हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल शरीफ पीर का दिन सुबह शादी के वक्त पैदा हुए। एजाज तुम बताओ। हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल शरीफ पीर का दिन सुबह शादी के वक्त पैदा हुए। अरमान तुम बताओ। हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन सुबह शादी के वक्त पैदा हुए। आप तीनों ने हाथ उठाया, लगभग तीनों को पूरी याद है, लेकिन उसमें कुछ तलफ्फुज़ की कमी है। दूसरा सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम क्या है? इसमें से अरमान बताओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम हजरत अब्दुल्लाह। बेशक, ठीक है। तीसरा सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिदा का नाम है, आप में से किसको मालूम है? हाथ उठाएं। पहले से हाथ उठा के रखोगे, सवाल सुनते ही तो वो जवाब नहीं देगा। साजिद बताओ। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चौथा सवाल हम आपसे करेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र शरीफ थी? आप में से किसको मालूम है वो हाथ उठाएं। सबसे पहले एजान ने हाथ उठाया और वही इसका जवाब देंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 63 साल थी। अब आगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में कितने दिन रहे? आप में से अगर किसी को मालूम हो तो हाथ उठाएं। सबसे पहले एजाज हाथ उठाया है, वही इसका जवाब दे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में 53 साल रहे। बिल्कुल दुरुस्त। अगला सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में कितने साल रहे? आप में से अगर किसी को मालूम हो तो अपना हाथ उठाएं। हाथ तो यहाँ पे लगभग 90% बच्चे जो है हाथ उठा चुके हैं। अब इसमें से कौन जवाब दे तो मैं इसमें से उसको चुनूंगा जो अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए हैं, तो वो जवाब अल्तमस देंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में 10 साल रहे। बिल्कुल दुरुस्त। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी औरतों से शादियां की? आप में से अगर किसी को मालूम हो तो वो हाथ उठाए।
इस पर भी बहुत सारे हाथ हैं, लेकिन मैं मुनासिब समझूंगा कि एक साइड में एक छोटी सी बच्ची है शबनूर, ये इसका जवाब देंगी। बताओ शबनूर। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 औरतों से शादी की। 11 औरतों से शादियां की, बेशक, सुभान अल्लाह। अगला सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 औरतों से शादियां की थी, उनके नाम किस किस को मालूम है? जिसे भी मालूम हो वो अपना हाथ उठाए। यहाँ पर भी कई हाथे हैं, तो मैं समझूंगा कि जो अब तक यहाँ जवाब नहीं दिए हैं उन्हीं को मुकद्दम किया जाएगा कि तो यहाँ 11 औरत, कितने औरतों से शादी की? 11 औरतों से, और 11 औरतों के नाम अब शहजाद बताएंगे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 औरतों से शादी की। उनके नाम हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत उम्मे सलमा, हफ्सा, हजरत जैनब बिन्त जहाश, हजरत जुबैरिया, हजरत सफिया, मैमूना, हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब अगला सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलाद थी? आप में से अगर किसी को मालूम हो तो हाथ उठाए। आप लोग पहले हाथ उठा देते हैं, ऐसे ही करते हैं। जब तक हम बोल रहे हैं तब तक कोई हाथ नहीं उठाएंगे। तो इसका जवाब देंगे एहतशाम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 औलाद हैं। 7 औलादें थी, बेशक, दुरुस्त। अगला सवाल है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 औलादें थी, उनमें से कितने साहबजादे और कितनी साहबजादियां थी? आप में से जिसको मालूम हो वो हाथ उठाए। इस पे भी बहुत सारे हाथ हैं। माशाअल्लाह, आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, लेकिन मैं यहाँ उसको मुकद्दम करना चाह रहा हूँ जो अब तक एक भी सवाल के जवाब नहीं दिए हैं और इस बार वो हाथ उठाया है, तो उसी को मुकद्दम किया जाए। वो है फरहान रज़ा। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 7 औलादें हैं, उनमें से 3 साहबजादे और 4 साहबजादियां हैं। बेशक, दुरुस्त। अब इसी सवाल को फिर मैं आगे ले चलता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 औलादें थी, उसमें से कई साहबजादे? 3 साहबजादे और 4 साहबजादियां थी। उनके नाम आप में से अगर किसी को मालूम हो तो वो अपना हाथ उठाए। अब यहाँ पर भी कई हाथ हैं, हमको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। बहरहाल बेहतर है कि आप लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो मैं इस सवाल का जवाब साजिद रजा से पूछेंगे। इसका सवाल का जवाब साजिद रजा देंगे। 4 साहबजादे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 साहबजादे हैं। उनके नाम नंबर 1 अब्दुल्ला, नंबर 2 कासिम, नंबर 3 इनको सही तरीके से मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपना हाथ उठाया था। या तो भी भूलता होगा। बहरहाल ये जज्बात है। इतना तो बहुत है कि अगर नहीं भी है लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, ये हम और आपके लिए एक सबक है कि पढ़ने के लिए बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें से दूसरा हाथ किसने उठाया था, वो इसका जवाब दे। शहजाद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे हैं। उनके नाम
हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत गलत। तीसरा हाथ कौन उठाया था, वो जवाब दे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे हैं। नंबर 1 हज़रत अब्दुल्ला, नंबर 2 हज़रत कासिम, नंबर 3 हज़रत इब्राहिम। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां हैं, उनके नाम नंबर 1 हज़रत ज़ैनब, नंबर 2 हज़रत रुकैया, नंबर 3 हज़रत कुलसुम, नंबर 4 हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोबारा फिर से इसका जवाब दे। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे हैं, उनके नाम नंबर 1 हज़रत अब्दुल्ला, नंबर 2 हज़रत कासिम, नंबर 3 हज़रत इब्राहिम। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां हैं, उनके नाम नंबर 1 हज़रत ज़ैनब, नंबर 2 हज़रत रुकैया, नंबर 3 हज़रत उम्मे कुलसुम, नंबर 4 हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बेशक दुरुस्त, आपने सही जवाब दिया है। अब मैं अगला सवाल फिर से आप लोगों से करना चाहूंगा। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही थी। अब मैं सोचता हूँ कि कुछ, क्योंकि नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इसके अलावा भी बहुत सारे नबी हैं। कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 कमोबेश नबी है। तो अब अगला सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ कितनी थी? आप में से जिसको मालूम हो वो हाथ उठाए। इसका जवाब, यहाँ पर भी कई हाथ उठे हैं, तो इसका जवाब मैं मुकद्दम करता हूँ फुरकान पे। इसका जवाब फुरकान दे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ कितनी थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 1000 साल थी। बेशक दुरुस्त। अब अगला सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ कितनी थी? आप में से अगर किसी को मालूम हो तो हाथ उठाए। इस पर भी कई हाथ है, तो इसका जवाब एहतशाम दे। हमारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 1600 वर्ष है। जवाब दुरुस्त है, लेकिन जब हम सवाल करते हैं तो आप लोगों का ज़हन मुझे लग रहा है कि इधर उधर भटकता होगा। अगला सवाल, हजरत शीश अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ कितनी थी? जिस किसी को मालूम हो वो हाथ उठाए। फुरकान इसका जवाब दे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 912 साल थी। दुरुस्त। अब अगला सवाल मैं आपसे करूंगा कि हमारे नबी नहीं, हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम किस उम्र में आसमान पर उठाए गए थे? हम हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम को किस उम्र में आसमान पर उठाए गए थे? आप में से किसी को मालूम हो तो अपना हाथ उठाकर जवाब दे। फुरकान। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम आसमान पर 450 साल की उम्र में उठाए गए थे। बेशक दुरुस्त। सवाल तो और भी है, लेकिन अगला सवाल मैं करना चाहूंगा कि वजू में जो हम और आप वजू करते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उस वजू के फराइज कितने हैं? आप में से किसी को मालूम हो तो वो हाथ उठाए अपना। तो मैं इसमें से भी
उनको चुनूंगा जो अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए हैं। इसका जवाब नूरमा देगी। वजू में 4 फराइज हैं। बेशक दुरुस्त। वजू में 4 फराइज हैं। अब वजू में 4 फराइज हैं, फिर मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ कि वजू में 4 फराइज हैं, वो क्या है? आप में से अगर किसी को मालूम हो तो अपना हाथ उठाए। इसका जवाब एजाज देंगे, लेकिन हाथ तो यहाँ पर कहीं है, लेकिन इसका जवाब एजाज देंगे क्योंकि ये सबसे पहले हाथ उठाया है। बताओ। वजू में 4 फराइज हैं। नंबर 1, चेहरा धोना यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। और नंबर 4, दोनों पांव टखनों समेत धोना। बेशक दुरुस्त। अब मैं आप लोगों से एक ऐसा सवाल करूंगा जो लगभग मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगा। पूरे दिन में कितने टाइम की नमाज होती है? आप में से किसी को मालूम हो तो जवाब दे। अरे मैंने जो सोचा वही हुआ, लेकिन इस पर मुकद्दम किसको किया जाए? अब्दुल कादिर इसका जवाब देगा। पूरे दिन में 5 वक्त की नमाज है। बेशक दुरुस्त। अब मैं अगला सवाल करूंगा। पूरे दिन में 5 टाइम की नमाज होती है। अब अगला सवाल, जब हम फजर की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज में, फजर के वक्त में जब हम मस्जिद में जाते हैं या घर पे पढ़ते हैं, फजर में कुल कितनी रकातें नमाज हैं? आप में से किसी को मालूम हो तो हाथ उठाए। इसका जवाब एजान देंगे। फजर में कुल 4 रकात नमाज हैं, 2 सुन्नत और 2 फर्ज। हमने ये नहीं पूछा था कि कितनी फर्ज है और कितनी सुन्नतें हैं। हमने सिर्फ इतना पूछा था कि कितनी रकात नमाजें हैं। चलो बहरहाल, अब मैं अगला सवाल करूंगा, बहुत ही छोटा सा होगा, जो मैं सोचूंगा कि ये हमारा जो सामने जो बच्चे हैं, ये अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए हैं, तो बहुत छोटा सवाल करूंगा मैं। हम सबको रोजी रोटी कौन देता है? आप में से किसी को मालूम हो तो अपना हाथ उठाए। अब्दुल खालिद ने भी हाथ उठाया है और आप लोगों ने भी हाथ उठाए हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये इस सवाल का जवाब ये नन्हा सा अब्दुल खालिद देगा। हम सबको रोजी रोटी कौन देता है बेटा? अल्लाह ताला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिर मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा। हमने एक सवाल किया, अब्दुल कादिर ने इसका जवाब दिया। अब हम सोचते हैं कि कोई और भी एक ऐसे ही सवाल करें। अब अगला सवाल, इधर देख, उधर क्या देख रहे हैं? अगला सवाल, हम सबको पैदा किसने किया? जिसको मालूम हो अपना हाथ उठाएं। अब देखो, इस पर तो सभी ने हाथ उठा दिए हैं। अब इसमें किससे पूछा जाए?
हम तो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम इसका जवाब किससे तलब करें। तो मैं सोचता हूं कि ये इसका जवाब जो है हमारे अब्दुल वाहिद साहब देंगे। बताओ बेटा, हम सबका मालिक कौन है? कौन है? जोर से बताओ। अल्लाह ताला। बोल ही नहीं रहे। बेशक अल्लाह ताला। अब आप में से अभी भी कुछ बच्चे हैं जो अभी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए हैं। बहरहाल मैं अपने बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूं, ये कहते हुए कि आप लोगों के सामने आप में से सवाल का जवाब दिए भी और नहीं भी दिए हैं। तो आप जो नहीं दिए हैं वो सोचे क्या कि वो भी कोशिश करें कि जब अगले संडे को तैयारी करके आए ताकि वो भी कुछ सवाल का जवाब दे सके जो इस बार नहीं दिए हैं, और जो दे चुके हैं वो भी और मेहनत करें। सवाल का जवाब सुनते ही आपको समझ जाना चाहिए कि हमसे जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब हम देंगे। पहले ही समझ लो, कोशिश करो। जी तैयारी नहीं है तो तैयारी करो, मेहनत करो। जी हर वो दौलत जो आपके जेब में आपके घर में है वो कोई भी आपसे छीन सकते हैं, कोई भी उसके हिस्से लगा सकते हैं। लेकिन इल्म एक ऐसी चीज है न आपसे कोई छीन सकता है ना ही कोई उसका कोई हिस्सा लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी दौलत है। समझ रहे हैं? ये सबसे बड़ी दौलत है। लिहाजा इस दौलत को पाने के लिए इतनी शर्त में आप लोग घर छोड़ के रजाई गद्दा छोड़ के यहां तक आते हो। जिस दौलत के लिए आते हो उस दौलत को तलाशो। नहीं मिलता है तो तलाशो, खोजो। हासिल नहीं होता है तो पूछो, तलब करो किसी से, मेहनत करो, मिल जाए तो उस पर। जब तक इस दौलत के पीछे नहीं पड़ जाओगे ये दौलत हासिल होने वाली चीज नहीं है। ये वो दौलत है, इल्म वो दौलत है, इसके पीछे पड़ जाओ। जब तक हासिल नहीं कर लेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कामयाब नहीं होगा। ऐसी अगर मेहनत करोगे तो कोई ऐसा बंदा होगा ही नहीं जो कामयाब नहीं होगा। हर कोई कामयाब हो सकता है। कामयाब हर एक हो सकते हैं, लेकिन बशर्त कि वो मेहनत करे। मेहनत का फल अल्लाह देता है। तो हम और आपको भी इस इल्म दीन को हासिल करने के लिए कुछ समय बिताना है। कुछ समय इस इल्म दीन हासिल करने के लिए गुजारना है और मेहनत करना है। बताओ, हम सब यहाँ जो आते हो पढ़ने के लिए आते हो? जी। मेहनत करोगे? जी। बताओ, इसमें से कौन ऐसा बंदा है जो मेहनत नहीं करेगा? माशाअल्लाह, आप लोगों की ज़हन
बिल्कुल अभी मेरे ही पास है। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हबीब के सदके आप सबको इल्म नाफे अता फरमाए और वालिदैन की फरमा बरदार बनाए और पंजगाना नमाज की पाबंदी बनाए। नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।